वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव ट्रांसफर टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। रीडिंग होने वाली है आप सबके लिए। आज की रीडिंग अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। तो आज के रीडिंग का टॉपिक है, आप अगर रिलेशनशिप में आप किसी से नाराज़ हो, किसी से प्यार करते हो या लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो गई है, आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल थे जिसको आप खोना नहीं चाहते हो, कुछ न कुछ आपको चाहत है प्यार से। रिलेशनशिप में आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बस आपको ही प्यार करेंगे और किसी के साथ में नहीं रहेंगे, ऐसे आपका प्यार है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। बस आपको लाइक करना है, शेयर करना है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसको आज भी देखो, कल भी देखो, 10 महीने बाद भी देखो, आपको रेजोनेट होगी, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। मतलब कभी भी आप इसको देख सकते हो। आप ये मत सोचो कि इस रीडिंग का हकदार मैं नहीं हूँ, कोई और है। अगर आपके लाइफ में कुछ लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। रेजोनेट करते रहो और लाइक करते रहो। अपने आप के ऊपर विश्वास करो, मेडिटेट करो और अपने एंजल्स को प्रेयर करो ताकि आपको सही मैसेजेस डिवाइन से मिले। तो देखते हैं आपके लिए क्या इंट्यूशन फॉलो हो रही है, मुझे मैसेजेस क्या डाउनलोड हो रहे हैं आज के इस रीडिंग में हम देखेंगे। देखो इस रीडिंग में देखो मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस इस रीडिंग में है। एयर साइन है, टोरियस, विक्रो, कैप्रिकॉर्न है, अर्थ साइन है। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। देखो पुराने कई किस्से आपको याद है। आपको पता है कि मेरे ज़िंदगी में मेरे साथ में कोई एक लाइफ पार्टनर था और वो पार्टनर मेरे साथ में सफल था। मतलब आपकी लव लाइफ जो है वो सफल थी, पर आप इसे मान नहीं रहे थे। आप यही कहना चाहते थे कि मेरे ज़िंदगी में जो लाइफ पार्टनर या आपके लविंग पार्टनर डिवाइन फेमिनल होंगे, डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, वो जो आके चले गए हैं वो आपके पार्टनर थे। पिछले कई ज़िंदगी में, पिछले कई जन्म में उनका और मेरा कुछ रिश्ता था, इसलिए वो जो पर्सन है मेरी ज़िंदगी में आ चुके थे। पिछले कई दिनों में, पिछले कई महीनों में या पिछले कई सालों में वो आपके लाइफ में एंटर कर चुके थे और इसी वजह से ही आपकी अभी की जो करंट पोजीशन है वो डिस्टर्ब है। मतलब आपको लग रहा है कि ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हुआ है। मैं पास्ट लाइफ में जिसके साथ में लव लाइफ में थी, हम दोनों का प्यार सच्चा था और ये इस सच्चे प्यार में डिवाइन कनेक्शन था। एंजल्स ने हमें मिलवाया था, भगवान ने हमें मिलवाया था। पर आज की पोजीशन भी यही है। आज भी मुझे जिस पार्टनर से प्यार हो गया है वो पार्टनर को भी भगवान ने मिलवाया है। मतलब कहीं ना कहीं आपके ज़िंदगी में भगवान की एंट्री है, एंजल्स की एंट्री है। पिछले जन्म के कुछ कर्म आप इस जन्म में लेके आए हो, इसीलिए पिछले कई जन्म में आपके साथ में जो रिलेशनशिप थी, जो पार्टनर थे, वो भी सही थे, गलत नहीं थे, पर उनके साथ में जो आपकी रिलेशन थी वो सही थी।
मतलब आप दोनों का प्यार सच्चा था, ट्रू लव था। आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हुए नजर आ रहे हो पिछले कई दिनों में भी हो सकता है ये प्यार आपके साथ में, कई महीनों में भी हो सकता है, और कई साल भी बीत चुके हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में। पिछले कई पास्ट लाइफ में, पास्ट दिनों में कुछ ऐसे पार्टनर थे जो आपसे सच्चा प्यार करते थे और आपसे अभी भी वो चाहते हैं, अभी भी वो आपको प्यार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पोजीशन अभी इस पोजीशन, मतलब उनका जो कल था वो बीत गया है। आज उनको पता चल चुका है कि आप उनके सच्चे पार्टनर थे, सच्चे लविंग पार्टनर थे, और उन्होंने आपको कुछ कुछ बातों के लिए इमोशनल किया, नाराज़ किया, आपके दिल की जो हालत है बुरी हो गई, और उसके बाद में ही आपने उनको छोड़ने का प्लान किया। मतलब कुछ न कुछ टॉर्चर्स उन्होंने आपको किया पिछले कई दिनों में, पिछले लव लाइफ में। जो आपके साथ में ब्रेकअप हो गया है वो आपके एक्स भी हो सकते हैं। देखो, इसमें जो डिवाइन फेमिनल भी हो सकते हैं और डिवाइन मैस्कुलिन भी हो सकते हैं। जो लव लाइफ आपकी सफल थी, आप दोनों एक दूसरे को सच्चा प्यार करते थे, और उसमें कनेक्शन कौन सा था? एंजल्स का था, मतलब डिवाइन कनेक्शन आपके साथ में था। फिर भी वो लव लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने थोड़े बातों के ऊपर आपका अपमान किया, आपका इंसल्ट किया, और आप देखते ही रह गए। आपको पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ। मेरी ज़िंदगी में जिस पार्टनर को मैंने प्यार किया, बहुत ही दिलो जान से आप प्यार करते थे उनको, और वो एक डिवाइन कनेक्शन था। जैसे मानो आप हर पल उनके लिए रास्ता देख रहे थे। जब वो आपके ज़िंदगी में थे या नहीं थे, फिर भी आप उनका रास्ता देख रहे थे। शायद आपकी भी शादी हो गई है, आपके पार्टनर कार्मिक हो सकते हैं या टॉक्सिक हो सकते हैं। इसी वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप खराब है, और ये एक सेकंड अफेयर आपके ज़िंदगी में इंटरफेयर कर दिया है शादी के बाद में, क्योंकि सोल कनेक्टेड आप दोनों फील कर रहे थे, और वही टाइम पे डिवाइन कनेक्शन आपके साथ में था। मतलब भगवान ने ये जोड़ी बनाई थी, ऐसे आपके पार्टनर ने रियलाइज किया था, क्योंकि पार्टनर चाहते थे कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसे दिन को मैंने देखा है कि मैंने भगवान को जो मांगा है वो मुझे मिल गया है। और उन्होंने जब आपको देखा था फर्स्ट टाइम में या सेकंड टाइम में, तभी उन्होंने भगवान को जाके कहीं टेम्पल में जाके आपके लिए प्रेयर की थी कि ऐसे ही पार्टनर मुझे चाहिए, आप जैसे पार्टनर मुझे चाहिए। अगर मुझ में सही प्रेरणा है, सही शक्ति है, तो मुझे प्लीज़ भगवान ऐसा पार्टनर दे दो आपके जैसा। मतलब जब भी आपने उनको देखा या उन्होंने आपको देखा, तभी आपकी लव लाइफ स्टार्ट हो गई। और उन्होंने जब आपको देखा, तब वो खुद प्रेयर करने लगे भगवान के पास में, डिवाइन के पास में। शायद उनकी भी शादी हो गई है, पर उनकी जो शादी है, उनका पार्टनर है, उनसे मिलते जुलते नहीं है, और उनको यही पता है कि ये शादी मेरी ज़िंदगी में एक हादसा थी, और वो मुझे निभाना पड़ रहा है। मुझे उनसे प्यार है, रिलेशनशिप है उतनी ही जितनी तुमसे प्यार है। ऐसी कुछ बातें हैं आप दोनों के बीच में, जो पास्ट लाइफ के आपके एक्स भी हो सकते हैं। इसमें डिवाइन फेमिनल भी आपकी हो सकती है। शायद ये डिवाइन मैस्कुलिन को रेजिनेट हो सकती है रीडिंग, या डिवाइन फेमिनल को हो सकती है, जो आपके एक्स थे पास्ट लाइफ में, और उन्होंने गलती की एक। उन्होंने यही कहा है कि मैंने तुम्हें भगवान से मांगा है, और इसलिए भगवान ने तुम्हें मुझे सौंपा है। मैं तुम्हारे साथ में था, रिलेशनशिप में प्यार कर रहा था, हम दोनों की जोड़ी सही थी। लोग हमें देख के जल रहे थे, मर रहे थे। लोगों को यही पता था कि इन दोनों की जोड़ी सही सलामत रहने के बजाय ये दोनों बिछड़ जाए, क्योंकि जलने वाले एनिमीज आपके साथ में थे, तोड़ने वाले शक्तियाँ आपके साथ में भी जुड़ी हुई थी।
क्योंकि आप दोनों ट्रू लव कर रहे थे और सच्चा प्यार कर रहे थे। लोगों के बीच में यही दहशत हो गई कि आप दोनों का प्यार जल्द से जल्द टूट जाए और आप दोनों बिखर जाए। वो लोग कौन थे? वो पिछले जन्म के कार्मिक थे, आपके टॉक्सिक थे, जो आपको तोड़ने के लिए, रुलाने के लिए हर पल आपके साथ में मौजूद थे। और वो चाहते थे कि मेरे साथ में सब कुछ अच्छा हो जाए। मतलब वो यही चाहते थे कि आप दोनों की जोड़ी तोड़ने के बाद में शायद हमारे साथ में अच्छा होगा। हमें कुछ पिछले जन्म का इन दोनों के साथ में दुश्मनी थी और वो दुश्मनी को हमको निभाना है। मतलब वो दुश्मनी दिखाने के लिए इस जन्म में जो टॉक्सिक रिलेशन है, जो आपके दुश्मन है, जो आपके एनिमीज है, वो आपके ऊपर बार बार वार कर रहे थे। और इसी वजह से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और डिवाइन कनेक्शन जो है वो टूट गया। प्रोटेक्शन आपको बहुत सारा था डिवाइन से, क्योंकि किसी मंदिर में जाके आपके पार्टनर ने प्रेयर किया था आपके लिए कि ये पार्टनर मुझे मिल गया तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाए, और ऐसा ही हुआ। दूसरे ही दिन आपके पार्टनर ने आपको प्रपोज किया और आपके भी दिल में था, क्योंकि आप भी डिवाइन कनेक्शन में थे। आप दोनों भी स्पिरिचुअल हो, पिछले जन्म से आए हुए। इस जन्म में कुछ न कुछ आपको लेन देन था, एक दूसरे को कुछ न कुछ लेन देन था, और इसी वजह से आप दोनों मिले। क्योंकि आप भी कह रहे हो कि जब भी मैंने मेरे पार्टनर को देखा तब मुझे ऐसा लगा कि पिछला कोई जन्म का साथीदार मुझे मिल गया है। मैं उनको देख के खुश हो गई और मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे ऐसा साथीदार मिला है जो पिछले जन्म से कुछ लेके आया है मेरे लिए। जो पिछले जन्म में देने वाला था वो पिछले जन्म में नहीं दे सका, इस जन्म में वो देने के लिए आ चुका है। ऐसा आपको एक फीलिंग्स आ गई और आप उनसे प्यार करने लगे। पर वो फीलिंग्स तभी नहीं थी जब आप मिले। आपको यही फीलिंग्स थी कि ये मेरा प्यार है, ये ट्रू लव है, ये सच्चा प्यार है, यही मेरे सोलमेट है। क्योंकि वो जब भी आपके सामने आएंगे तब भी आपको यही पता हो रहा था कि आपके दिल के दरवाजे खुले हो रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने का जो चांसेस डिवाइन ने आपको दिखाए। मतलब डिवाइन आपको लगातार इंट्यूशन फॉलो कर रहा था कि ये तुम्हारे पिछले जन्म के सोलमेट है, इनसे बात करो, तुम इनसे प्यार करो, इनसे रिश्ते जोड़ने की कोशिश करो, उनसे नाराज़ मत हो जाओ। अगर वो दुखी है तो उनसे बात करके उनका दुख तुम दूर कर सकते हो। ऐसे कुछ बातें डिवाइन की इंट्यूशन आपको हो रही थी। एंजल्स आपको मिलाने के लिए समर्थ थे। आप दोनों के बीच में डिवाइन कनेक्शन था और इसीलिए पास्ट लाइफ में जो पार्टनर आपके साथ में था वो आपको मिल चुका था। पर आज आपकी परिस्थिति दोनों की भी बिछड़ गई है, आप दोनों भी बिछड़ गए हो और दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। क्योंकि पार्टनर जितने साल आपके साथ में रहा या जितने महीने आपके साथ में रहा, उतने ही महीने उसने आपसे प्यार तो किया, पर वो प्यार मतलब कैसा किया उन्होंने, जैसे मानो रिश्ता टूटने वाला है। अभी ये रिश्ता टूट जाएगा, दूसरे ही पल में फिर से रिश्ता जुड़ता हुआ नजर आया। मतलब कुछ ऐसी बातें थे जिसमें थोड़ा सा ब्रेकअप दिखाई दे रहा था, नाराज़गी दिखाई दे रही थी, दुख था, सेपरेशन भी था। ऐसा कुछ रिश्ता था आप दोनों का और इसी वजह से एक न एक दिन ये रिश्ता टूट जाएगा। हम दोनों ज़िंदगी भर साथ में नहीं रह पाएंगे, ऐसा आपने कहा, शायद आपके पार्टनर ने कहा, और उसी वक्त आप दोनों के रिश्ते टूट गए। मतलब डिवाइन कनेक्शन होने के बाद में डिवाइन को जो कुछ भी मांगा है वो आपको मिल चुका है। और जब टाइम पीरियड के अनुसार आपको अलग होना था तब डिवाइन ने खुद ब खुद आपको अलग किया है।
देखो, कुछ बातों को आपने तो लेट गो कर दिया है, मतलब आपको पता है कि वो प्यार मेरा सच्चा था, वो प्यार मेरा सोलमेट था, पिछले जन्म से कुछ देने के लिए मुझे आया था। पर शायद इस जन्म में फिर से उसने चीटिंग की मेरे साथ में। जो पिछले जन्म में उसने चीटिंग की थी, जो प्यार का नाटक किया था, वही इस जन्म में उसने मेरे साथ में चीटिंग की और प्यार का नाटक किया है। अब फिर से मुझे धोखा मिल गया, अब मैं क्या करूं? इसलिए आप खुद परेशान हो गए, सेपरेशन में चले गए। आपको पता था कि मैं नॉलेजेबल हूँ, मैं स्टैंडर्ड हूँ, मतलब आप एक नॉलेजेबल हो, आप एक बिजनेसमैन हो सकते हो, आपका जॉब गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, करियर में आपको बहुत सारा इनकम भी था, या आप ऐसा करियर करना चाहते थे जो लीडरशिप क्वालिटी आप में थी, और आप नाम फेम के लिए भी मशहूर थे। मतलब जिधर भी जाओ उधर आपका नाम फेम बढ़ता हुआ दिख रहा था। आपके पार्टनर को भी वो दिखाई दिया कि शायद मेरे पार्टनर को सब मानते हैं, सब पहचानते हैं, और उसके वजह से शायद उसका नाम फेम बढ़ता जा रहा है। अब मैं क्या करूं? इसके साथ में रहने के बाद में मुझे ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, ऐसे उनके मन में भी आ रहा था। और आप कह रहे थे कि ये पार्टनर चीटर निकला, जो पिछले जन्म में भी उसने मेरे साथ में धोखा किया है, इस जन्म में भी उसने यही किया है। ये मेरा सोलमेट ही था, क्योंकि ट्रू लव उसने किया, मैंने भी उसके साथ में सच्चा प्यार ही किया है। मैंने उसके पास में कुछ नहीं मांगा है, मैं अनकंडीशन लव कर रही थी। मुझे पता है कि ये सच्चा साथी है, मेरे हक का जो देना है वो देगा, मुझसे छुपा के भागेगा नहीं, मुझे चीटिंग नहीं करेगा, या मेरे तकदीर में जो सुख लिखा है, और वो सुख मुझे मिलने से पहले ही वो मेरे साथ में रिश्ता तोड़ के चला जाएगा। ऐसे कुछ बातें आपको इंट्यूशन हो रही है। पिछले कई दिनों में भी वो पार्टनर आपके साथ में था, तो आपको इंट्यूशन फॉलो हो रही थी, और आप उसी इंट्यूशन के साथ में ही आगे बढ़ते हुए जा रहे हो। और आपको ये भी इंट्यूशन हो गई कि ये पिछले जन्म में भी इसने मेरे साथ में ऐसा ही धोखा किया है, और वो भाग गया था पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी उसने यही किया है, मेरे साथ में प्यार का नाटक किया है, मेरे साथ में प्यार का नाटक किया, और दूसरे ही पल में मुझे धोखा दे के वो भाग गया। वो मेरी क्रिएटिविटी देखना था, नाम फेम उसको चाहिए था, और मैं बहुत मशहूर हूँ, नॉलेजेबल हूँ, ब्यूटीफुल हूँ, स्मार्ट हूँ, सुंदर हूँ, और सुंदरता की तारीफ वो कर रहा था बार बार, क्योंकि उसको मेरे से कुछ ना कुछ लेना था, और लेने के लिए वो मेरे पास में आया और कुछ न कुछ लेके वो चला गया। मतलब यही परिस्थिति के वजह से उसकी जिंदगी आज के दिन खराब हो गई है। वही पार्टनर आज के दिन खराब हो गया है। मतलब पिछले कई महीनों की बात होगी आपके ज़िंदगी में ये, और पिछले कई सालों की भी बात हो सकती है। जो पार्टनर आपके लाइफ में आया वो पिछले जन्म से आया था सोलमेट बन के, और कुछ प्यार करने के बजाय उसने प्यार का नाटक किया। ट्रू लव आपने किया क्योंकि वो सोलमेट था, और आपको इंट्यूशन हो गई थी कि कहीं ना कहीं ये पार्टनर पिछले जन्म से ही मेरे साथ में रिश्ते में है, और ये अभी भी मेरे साथ में अटैच हो गया है। मतलब हम दोनों का रिलेशन प्यार का होगा, सच्चा लव का होगा, और आप अनकंडीशन लव करते रहे, और उन्होंने, आपके पार्टनर ने, जो आपके एक्स थे, उनको जो कुछ भी चाहिए था उन्होंने आपसे लिया, और जब उनको उस शक्ति का पता हो गया तब वो आपको छोड़ के चले गए। ऐसी परिस्थिति आपके पास दिनों में, मतलब पिछले कई दिनों में हो चुकी है, इस जन्म में, पिछले जन्म में नहीं, पर वो पिछले जन्म से ही आया हुआ आपका सोलमेट ही था, जो अभी भी आपसे प्यार कर रहा है।
आपने तो आपके लाइफ का चुनाव कर दिया है। आपको पता है ये पार्टनर चीटर निकला है और ये मुझे छोड़ के चला गया है। अब ये वापस अगर आएगा तो मुझे मुंह नहीं दिखाएगा, मेरे साथ में वो रहने के लिए रेडी नहीं होगा, क्योंकि पिछले कई दिनों में उसने जो कारनामे किए हैं उसके लिए मैं अभी रेडी नहीं हो जाऊंगी। उसके साथ में धोखा मैं नहीं करूंगी। उसने मेरे साथ में धोखा किया है क्योंकि मैंने अनकंडीशन लव किया है, पर मैं उसके साथ में धोखा नहीं करूंगी। ऐसे कुछ बातें आपके दिल में है और इसी वजह से आज की उसकी जो पोजीशन है वो खराब हो गई है। तो देखते हैं आज के रीडिंग में करंट ऑब्स्टेकल उसके साथ में क्या है, देखते हैं। आज की उसकी कंडीशन क्या है। देखो, द एम्परेंस का कार्ड आया है। मतलब आप सोच रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में आप सही हो, आप गलत नहीं हो, आप कारोबार में सही प्रकार से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, करेज आप में है, इंस्पिरेशन आप में है। आप सोच रहे हो कि मेरे साथ में ऐसा गलत व्यवहार उसने क्यों किया, क्योंकि वो गलत नहीं था, वो सही पर्सन था। क्योंकि आपके लाइफ में वो आपसे कुछ लेने के लिए आया था, जो पिछले जन्म में आपको उसको देना था। कुछ कर्ज, कुछ थकबाकी जो पिछले जन्म में आपने उनसे ली थी, और वही कर्ज वो लेने के लिए इस जन्म में आपके पास में आया था। ऐसी पोजीशन पर ही आप दोनों की जो लव लाइफ थी पिछले जिंदगी में आपने देखी है, क्योंकि आप सही हो, आप अनकंडीशन लव उसके साथ में कर रहे थे और वो हर पल आपके साथ में कुछ लेने के लिए देख रहा था, कुछ देने की तमन्ना उसके दिल में थी, कुछ आपको देना चाहता था। प्यार भी उसने किया है आपसे, पर वो थोड़ा किया है। ज़्यादा प्यार जैसा आपने प्यार किया है, अनकंडीशन प्यार, वो उसने नहीं किया है। जो उसने प्यार किया है, जब आप उसके प्यार की स्टडीज़ कर रहे थे तब आपको पता हुआ कि उसने जो प्यार किया है वो तो थोड़ा था, मेरा प्यार सच्चा था। मैं उसको पहचान नहीं पाई। अगर मैं उसी टाइम उसको पहचानती थी तो मैं वही उसको छोड़ के मेरी ज़िंदगी में मेरा करियर और मेरी जो पोजीशन है वो सही में कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ती हुई जाती थी, पर वो आपने सोचा नहीं। आज की आपकी पोजीशन सही है, आप सही नॉलेजेबल बन गए हो, कॉन्फिडेंस आप में आ गया है, इंट्यूशन को फॉलो करते जा रहे हो, लग्जरी लाइफ जी रहे हो, हाई प्रेस्टीज के साथ में आपकी एनर्जी जुड़ गई है। खुद आप एक रानी के पावर में आ चुके हो और आप डिसीजन ले सकते हो, वर्क कर सकते हो, हर काम में सफलता आप देख रहे हो। शायद आपका करियर होगा, बिजनेस होगा, सही मार्गदर्शन कर रहे हो आप, और शायद आपकी जो फैमिली लाइफ है वो भी बहुत अच्छी तरीके से सफल है। पिछले कई दिनों में पास लाइफ में आपके जो पार्टनर थे, जिनके साथ में आपके कार्मिक रिलेशन होने के बाद में ही ये पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आया था, वो जो कार्मिक रिलेशन है वो भी अभी सफलता ले चुका है और उसको भी पता है कि मुझे कुछ न कुछ बातें आपकी सुननी पड़ेगी, और इसीलिए आप सही तरीके से खुद के ऊपर विश्वास कर रहे हो। कॉन्फिडेंस लेवल आप में जो चाहिए था वो आज के दिन आपका दिखाई दे रहा है, और लव लाइफ आज भी आपकी सफल है। मतलब आपका जो पार्टनर है वो अभी भी सही है, और आज उसने सही वर्क करके दिखाया है और वो आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आपकी जो एनर्जी है
वो एनर्जी मतलब एम्परर की है। इंट्यूशन आपको सही तरीके से फॉलो हो चुके हैं और आपने अपने कारोबार में या जॉब में सही एक्शन लिया है और स्टैंड लेके आगे बढ़ चुके हो आज के दिन। क्योंकि देखो, पिछले कई दिनों में आप नाराज थे। आपको पता था कि मैं ब्लॉक परिस्थिति में थी, स्टेबिलिटी बनी हुई थी, स्थिरता बनी हुई थी, पॉजिटिविटी मुझे मिल रही थी हर वर्क में, काम में, बिजनेस में, नॉलेज में, पीस मेरे लाइफ में मैंने देखा है। पर इंट्यूशन ब्लॉक होने की वजह से कारोबार में उन्नति नहीं दिखाई दे रही थी, इनकम नहीं दिखाई दे रहा था और मैं डर चुकी थी क्योंकि खुद को अकेला समझ रही थी। मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, अब मेरा साथ देने वाला कोई पार्टनर नहीं है। जो आपके लाइफ पार्टनर है वो अभी भी आपके कारोबार में अभी साथ देंगे अगर आप चाहो तो, पर आप उनको मानते नहीं हो। आप यही कहते हो कि ये पार्टनर मेरे साथ में, मतलब आपका प्यार उनके साथ में जुड़ चुका है, पर वो उस प्यार को आप मानते नहीं हो। आप यही सोचते हो कि मैं सही थी उस टाइम में भी और आज भी मैं सही हूँ। मुझे जो कर्तव्य इस जन्म में करना है वो कर्तव्य मैं करूँगी और मेरे ज़िंदगी में जो कर्म मैं लेके आई हूँ वो कर्म भी मुझे करने हैं। इसलिए आपके लाइफ पार्टनर के साथ में आप ज़्यादा अटैचमेंट भी अभी भी होना नहीं चाहते हो, क्योंकि सच्चा प्यार तो आप में है ही नहीं। आप दोनों के बीच में सच्चा प्यार नहीं है। आप ओनली एक दूसरे को हील करने के लिए इस जन्म में आ चुके हो और एक दूसरे को हील करते हुए नजर आ रहे हो। पर जो प्यार आप दोनों के बीच में चाहिए वो प्यार सच्चा प्यार नहीं है। जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में जो प्यार होना चाहिए वो प्यार नहीं दिखाई दे रहा है और आप उनको मानते हो बस कुछ कर्तव्य निभाने के लिए। मेरे पार्टनर इस जन्म में मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पर ये मेरे सोलमेट या ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते हैं, ये मुझे पता है, क्योंकि आपका दिल नहीं मान रहा है। जो आपके साथ में अभी आपके पार्टनर है, जिनके साथ में आपकी शादी हो गई है, डिवाइन मैस्कुलिन होंगे या डिवाइन फेमिनिन होंगे, उनको आप पहले से नहीं मानते आए हो और वो भी आपको नहीं मानते हैं। बस एक एडजस्टमेंट इस जन्म में हमको जीना है। कैसे जीना है पता नहीं, प्यार क्या होता है इसका हमें पता नहीं, संसार क्या है ये भी हमें पता नहीं। बस जीना है, 2 वक्त की रोटी खानी है और थोड़ा सा घर का कामकाज देखना है और ज़िंदगी जीना है। यही जो वर्क है जो आपके पार्टनर देखते आए हैं, उनमें कुछ भी ऐसी शक्ति नहीं है कि वो कुछ कर पाएंगे। अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए प्यार करेंगे, अपने बच्चों के लिए प्यार करेंगे, अपने बच्चों के लिए कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए वो प्रेयर करेंगे या कुछ ऐसा वर्क मांगेंगे जिसके वजह से वो प्रॉपर्टी खरीद पाए, कुछ कर पाए खुद के लिए। ऐसी कौन सी शक्ति आपके पार्टनर में नहीं दिखाई दे रही है, इसी वजह से आप खुद उनको मानते नहीं हो। और आपकी शक्ति ऐसी है कि आप चाहो तो पूरी दुनिया को काबू कर सकते हो, पूरी दुनिया को आपके हाथ में ले सकते हो, इतनी पावर आप में है। और आपके जो लाइफ पार्टनर है उनके हाथ में सिर्फ निगेटिविटी शक्ति है और खुद को अकेला मानते हैं और अकेला ही रहते हैं और नाराज़ है, बस दुखी है। कुछ करने की चाहत है पर उनमें उतनी पावर नहीं है कुछ कर पाएंगे। और इसी वजह से ही पास्ट लाइफ में भी आपके साथ में कुछ प्यार, मोहब्बत, अफेयर सोलमेट के साथ में हुआ था, उसमें ब्रेकअप हुआ। लाइफ पार्टनर सही न होने से ही आपने उन शक्तियों को लेट गो नहीं किया जो आपको प्यार करना चाहते थे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में भी आपको चाहिए था प्यार, लव, ट्रूथ।
वो सब कुछ आपको चाहिए था और आप यही सोच रहे थे कि अगर इस जन्म में मुझे प्यार नहीं मिला, रोमांस नहीं मिला, तो मैं क्या करूं? दर दर की भटकती हुई आत्मा मेरी जो इस जन्म में आ चुकी है, वो उसको मैं तृप्ति कैसे दूं? उसको मैं शांति कैसे करूं? उसको चाहिए प्यार, अनकंडीशन लव, सच्चा प्यार आप चाहते थे। इसलिए सोलमेट के पास में आप आकर्षित हुए और वो सोलमेट भी आपके पास आकर्षित हुआ, पर प्यार के लिए, थोड़ा प्यार दिखा के बहुत सारा धन संपत्ति इनकम आपके साथ, आपके पास से वो लेके गया है। मतलब आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी धन संपत्ति इनकम आपके लाइफ में लिखा हुआ था, वो धन संपत्ति इनकम उसके तकदीर में चला गया और वो खुशनसीब अपने आप को मानने लगा कि मैं सफल हूँ, मेरी ज़िंदगी में मैंने सब कुछ पाया है। धन संपत्ति खजाना प्रॉपर्टी सुख मैंने सब कुछ पाया है। और जिसके साथ में लव किया, प्यार किया, वो भी सक्सेस लेडी हो सकती है या सक्सेस मैस्कुलिन हो सकता है। तो उसके वजह से भी मुझे बहुत सारा धन और पावर मिली है, जिसके वजह से आज मैं सक्सेस हूँ। मतलब आपकी पोजीशन एकदम ऐसी हो गई जो आपको सोलमेट आपकी ज़िंदगी में आया और आपका प्यार भी लेके गया और आपका धन भी, शायद आपका पैसा इनकम, वो सब कुछ वो अपने साथ में लेके गया। क्योंकि देखो आपकी जो एनर्जी है हाई प्रेस्टिज के साथ में जुड़ी हुई है, एंजल्स के साथ में जुड़ी हुई है, डिवाइन के साथ में जुड़ी हुई है। आप भगवान को मानते हो, भगवान के लिए प्रेयर करते हो और आप सच्चे हीलर भी हो सकते हो, सच्चे भक्ति करने वाले पर्सन भी हो सकते हो, जिसके वजह से हर पल डिवाइन की शक्तियाँ आपको प्रोटेक्शन दे रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आपके साथ में जो कुछ भी धोखा हुआ है उसको भी आपने लेट गो करके, सरेंडर करके आपने एक स्टेप लिया है, जिसमें आज भी आप सफल हो। आपकी ज़िंदगी सफलता ले चुकी है और आप कॉन्फिडेंस लेवल के ऊपर यहाँ तक आ चुके हो, क्योंकि आपका जो जिद है कि मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ, उसको कुछ लेना था, वो आया मेरे ज़िंदगी में और कुछ न कुछ लेके गया। क्योंकि पिछले जन्म में शायद मैं उसे कुछ देना था, तो वो ज़िंदगी मैंने जी ली है, उसको जो लेना था वो आके लेके गया है। मैं उसके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ। हाँ, उसमें अगर मेरी फैमिली ख़राब हो गई है तो उसके लिए मैं दुखी हूँ। ऐसी कुछ बातें आपने डिवाइन को शेयर की है, प्रेयर किया है। आप मानते हो, डिवाइन को मानते हो, यूनिवर्स को मानते हो, उन शक्तियों को मानते हो जो हर पल आपको सक्सेस करती हुई यहाँ तक आई है। इंट्यूशन आपको फॉलो हो रही है और दिव्य शक्तियाँ एंजल्स आपके साथ में हैं। दुखी हो, पर आपका दुख अभी किसी ने देखा नहीं है, ऐसे ही आप कहते हो। आपके दिल में वो दुख है, वो दर्द है, पर आप छुपाते हो, किसी को रियलाइज़ नहीं करते हो। मैं दुखी हूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं अपना वर्क करूँगी। शायद आप सोशल वर्कर भी हो सकते हो, कुछ चैरिटी भी आप कर सकते हो, मतलब चैरिटी करने वाले भी इंसान हो सकते हो। ऐसे कुछ वर्क आप करते हुए नजर आ रहे हो। देखो पास्ट लाइफ में जो पार्टनर है उनकी जो शक्तियां है अभी भी उनके पास में मौजूद है, पर उनको अभी याद आ रहा है आपका प्यार। पास्ट लाइफ में जो प्यार उन्होंने आपसे किया था वो प्यार वो अभी भी याद कर रहे हैं। मतलब कुछ दिनों के लिए वो तो भूल गए, क्योंकि उनको कुछ वर्क करना था। डिवाइन ने उनको भी कुछ काम सौंपे थे, शायद उनके फैमिली के,
वो काम कंप्लीट हो गए हैं, अभी वो अकेले हैं, नाराज है। गुड लक उनके साथ में नहीं है, पर वो ऐसा दिखा रहे हैं कि मैं पहले जैसा ही हूँ। उनके दिल में इतनी इमोशनल बातें हैं कि वो किसी न किसी पार्टनर को शेयर करना चाहते हैं, पर उनका सुनने वाला कोई भी नहीं। आज वो अकेले हैं, रिलेशनशिप में कोई भी उनका साथ देने वाले कोई भी पार्टनर नहीं है। उनकी लाइफ पार्टनर है, वो शायद उनकी लाइफ पार्टनर बीमार है, सुस्त है, सेपरेशन में है, दुखी है, उनसे बात करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उनका भी कहना यही है, आपके पार्टनर का, आपके एक्स हो सकते हैं, कि जब से मेरी शादी हुई है तब से मेरे पार्टनर से मुझे न प्यार मिला है, न मुझे कुछ नाम फेम के लिए वो देख रहे थे कि मेरा नाम अच्छा हो जाए, मैं अच्छा काम करूं, सही तरीके से अपना सोशल वर्कर, मतलब आपके जो पार्टनर सोशल वर्कर भी हो सकते हैं, सही तरीके से मेरा सोशल वर्कर का काम करो, पर उनको साथ देने वाला कोई भी नहीं था। और उनकी जो लाइफ पार्टनर है वो दुखी है, पहले से ही बीमार है, सुस्त है, कुछ ऐसी बातें दिखाई दे रही है कि वो सोच रही है कि किसी ने ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर किया है, पर ब्लैक मैजिक उनके ऊपर नहीं किया है, उनका जन्म ही ऐसा ही हुआ है। उनका जन्म एक ही एक है कि उनको भी अपने पार्टनर को प्यार करना नहीं है। वो भी उनके कर्मा लेके आ गए हैं। कर्म उनके ऐसे है कि उनके पार्टनर के साथ में रिलेशन उनके अच्छे नहीं हैं, और रिलेशन अच्छे ना होने से आपके जो एक्स है उनका दिल बहुत ही दुखी है, पर ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं अच्छा हूँ, सुंदर हूँ, स्मार्ट हूँ, आज भी कोई ना कोई पार्टनर मुझसे प्यार करेगी। शायद वो आपको सोशल मीडिया में या फोटो में या किधर न किधर आपको चेक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और अपनी शक्ति बढ़ा रहे हैं, आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं और आपकी शक्ति बढ़ा रहे हैं, और यही कह रहे हैं कि मैं भी इस पार्टनर के साथ में रहता था कई साल पहले या कई दिन पहले, ये मेरी लवर थी, आपको याद कर रहा है, ये मेरी लवर थी, पर ये कहानी मैं किसको कहूँ। आज उनके साथ में न कोई दोस्त है, न कोई पार्टनर है जिनको वो कुछ बातें रियलाइज करें, या कुछ दिल की जो भड़ास है, मतलब दिल से कुछ कहना चाहते हैं वो कहे, ऐसे उनकी हालत है, अकेला है। और उनकी जो लाइफ पार्टनर है वो दुखी है, शायद हेल्थ उसकी खराब है, और वो उनसे प्यार नहीं करना चाहती है। जब आप मिले, आप दोनों का प्यार सफल था, तभी भी वो यही हालत में थे, और उसके पहले, आप मिलने से पहले भी उनकी लाइफ पार्टनर की हालत भी यही थी। मतलब वो कमज़ोर अवस्था में इस धरती के ऊपर जन्म उन्होंने लिया है, और वो कमज़ोर अवस्था में ही अभी आगे की ज़िंदगी उनकी कट जाएगी। वो अच्छे कभी नहीं होंगे, वो ऐसे ही रोते रहेंगे, सोते रहेंगे, जैसे पीठ पीछे उनके बहुत सारी खंजीरें खूब दी गई है, और वो नाराज़ है, दुखी है, वो बीमार है, ऐसे कुछ बातें उनके साथ में, उनके लाइफ पार्टनर के साथ में दिखाई दे रही है। ये आप दोनों के रिलेशनशिप की वजह से नहीं, आप दोनों के रिलेशनशिप के पहले से ही उनकी हालत ऐसी ही थी, और इसी वजह से उन्होंने आपको प्रपोज किया था कि मेरी लाइफ पार्टनर इसी तरीके से है, जो मुझसे प्यार भी नहीं कर सकती है और मेरे साथ में सही तरीके से रिलेशन निभा नहीं सकती है, जो पार्टनर की ज़िंदगी है वो ले नहीं सकती है। और इसी वजह से ही वो अभी भी आपसे मिलना चाहते हैं, आज भी आपको चेक कर रहा है, देख रहा है, ढूंढ रहा है आप कहाँ हो, आपको मिलने की तड़प है,
पर मिलने की वजह से वो डर चुके हैं, अगर मैं मिलूँगा तो कौन सा मुँह लेके मिलूँगा और मेरी ज़िंदगी फिर से अनपढ़ हो जाएगी। मतलब आपके साथ में वो खुद को, आपकी जो अभी की पोजीशन है वो देखने के बाद में वो खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि मैं अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ, जैसे मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब कुछ न कुछ नाटक करके वो आपके साथ में फिर से मिलना चाहता है और कुछ ना कुछ आपसे लेने की शक्तियाँ उनमें है। मतलब आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारा प्यार भी है, क्योंकि माफ़ करने की शक्ति आप में है। ट्रू लव, सच्चा लव करते हो आप, सबके साथ में करते हो। वो तो आपके पास लाइफ के एक्स है। अगर वो रिटर्न में आएंगे तो शायद मैं फिर से उसको प्रपोज करूँगा और फिर से मेरी ज़िंदगी सक्सेस करूँगा, फिर से उसको प्यार करूँगा, उसको दुख कभी नहीं दूँगा। जो मांग रही हो मैं देने की कोशिश करूँगा। अभी यही पोजीशन पे है आपके एक्स, सोच रहे हैं आपके पास आने के लिए। देखो आप सोच रहे हो वो आएंगे, अगर एक्स रिटर्न में आएंगे तो ठीक है, उनसे मैं बात कर सकती हूँ, नॉर्मली बात तो कर सकती हूँ, पर प्यार का नाटक अगर वो मुझसे फिर से करेंगे तो मैं उसके लिए राज़ी नहीं होंगी, क्योंकि मेरा करियर अभी स्टैंड ले चुका है। मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ वो मुझे मिल चुकी है। डिवाइन ने मुझे सब कुछ दे दिया है, पैसा, धन, संपत्ति, इनकम सब कुछ दे दिया है, प्यार भी मुझे मिल रहा है। कोई डिवाइन कनेक्शन आपके साथ में जुड़ चुका है। जो प्यार आपके एक्स ने खोया था वही प्यार लेके फिर से एक न्यू पार्टनर आपके ज़िंदगी में इंटरफेयर कर चुका है। ये आपको पता है कि अभी दूसरे पार्टनर ने स्टैंड ले लिया है, वो भी डिवाइन कनेक्शन है, उसने भी भगवान के पास में मुझे मांगा है। अब मैं उनसे प्यार करती हूँ, वो मुझे सच्चा प्यार कर रहे हैं, मेरे साथ में कुछ लेना चाहते हैं, ऐसी शक्ति उनमें नहीं दिखाई दे रही है, बस वो मुझसे प्यार ही कर रहे हैं। मैं गिल्टी फील नहीं करूँगी उनके साथ रहने के बाद में, मुझे ये नहीं लगेगा कि वो मेरे साथ में कुछ लेने के लिए आए हैं। मुझे बस पता है कि मेरे दिल का जख्म भरने के लिए वो आ चुके हैं। और अगर एक्स वापस आना चाहते हैं तो प्यार के लिए आज मैं रेडी रहूँगी, पर तुमको जो देना है तुम दे दो, क्योंकि पिछले जन्म में तुमने मेरे से कुछ मांगा था, शायद मैंने तुमको नहीं दिया, और इस जन्म में तुम लेकर वही शक्तियाँ तुम लेकर मेरे पास से छीन के तुम चले गए हो। देखो इंट्यूशन आपको यही फॉलो हो रही थी कि ये जो एक्स है पिछले जन्म में उसको कुछ शक्तियाँ देनी थी, कुछ युक्ति देनी थी, कुछ नॉलेज देना था, कुछ खजाना देना था, वो मैंने नहीं दिया। और इस जन्म में वो सोलमेट बन के आए और मुझसे वो छीन के लेके गए हैं। आज मैं उनके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि सच्चा प्यार मैंने तभी भी किया था और आज भी मैं सच्चा प्यार कर रही हूँ। अगर तुम मेरे पास में आना चाहते हो, अगर तुम मेरे पास में आना चाहते हो तो आ सकते हो, पर वो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ जो पिछले कई दिनों में मैंने तुम्हें दिया है। तुम आके अपने दिल की हालत, जो मेरे पास कुछ बातों को शेयर करना चाहते हो, कर सकते हो। मैं तुम्हारी बातें सुनूंगी, शायद तुम्हें कुछ हेल्प भी करूंगी, पर सच्चा प्यार जो पिछले कई
दिनों में मैं तुमसे कर रही थी वो प्यार मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। ऐसी पोजीशन पे है। आप यही चाहते हैं कि वो पार्टनर आएंगे तो ठीक है, मैं उसे नहीं करूँगी। बस उनकी जो दिल की हालत है, अगर दिल की हालत खराब है, मुझसे बात करने से उनका दिल का बोझ कुछ हल्का हो रहा है, तो शायद मैं उनकी हेल्प करूँगी। पर ट्रू लव, सच्चा प्यार मैं नहीं कर सकती हूँ। इसी वजह से आप थोड़े से इंट्यूशन को फॉलो करते हुए नजर आ रहे हो। आपको पता हो चुका है एक्स रिटर्न में आने के लिए रेडी है, पर मैं उनको सहारा नहीं दूंगी। उनको अगर कुछ देना है अगले जन्म के लिए, उनको रिश्ता जोड़ना है मेरे साथ में, तो वो अगर आके मुझसे माफ़ी मांगे और कुछ देना है तो दे सकते हैं, क्योंकि लेन देन जन्म जन्म से लिखा जोखा वही है। लेन देन वो करना ही पड़ेगा। जो उसने मेरे साथ में किया है वो अभी वो रिटर्न में देना चाहता है तो वो आ सकता है। मेरा कर्तव्य मैं निभाऊंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगी। देखो, 2 मून का कार्ड आया है। इसमें यही है कि आप नाराज़ हो। आपको लग रहा है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा पल क्यों आ रहा है बार बार, जिसे मैं देखना नहीं चाहती हूँ, सोचना नहीं चाहती हूँ। पर आप सोचो इस बात को कि थर्ड पार्टी बार बार आपके लव लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रही है। क्योंकि पिछले पास लाइफ में भी आपके दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आ गई और आपका ब्रेकअप हो गया। अभी भी आप एक डिवाइन कनेक्शन में लव पार्टनर के साथ में जुड़ चुके हो, इसलिए आप खूबसूरत हो, सुंदर हो, स्मार्ट हो, कॉन्फिडेंस हो। लव लाइफ आपकी सफल हो गई है और आज भी फिर से वही एक्स इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि मैं उसे पिछले जन्म में प्यार करती थी, इस जन्म में भी प्यार करती हूँ और अगले जन्म में भी करूँगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम चाहो जब भी चाहो प्यार मांगने के लिए आ जाओ और जब भी चाहो मेरा दिल तोड़ के चले जाओ, और इसलिए आप नाराज दिख रहे हो। थर्ड पार्टी के जैसा आप अगर मेरे साथ में व्यवहार करोगे तो शायद मैं उसका मुंह तोड़ के जवाब दे सकती हूँ। उतनी क्वालिटी मुझ में है, पर मैं आपका इंसल्ट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जो पास लाइफ में हो चुका है उसको मैं भूल चुकी हूँ। अगर आपको सरेंडर करना है, माफ़ी मांगना है या कुछ देना है तो आप आके दे सकते हो। मैं आपको कुछ बातें शेयर करूँगी और आपको आपका रास्ता दिखा दूँगी। देखो, यही आपके मन में है, क्योंकि आप अभी प्यार करना नहीं चाहते हो। अगर आप सोच रहे हो कि अगले जन्म के लिए कुछ रास्ते साफ हो रहे हैं, तो शायद वो एक्स फिर से आएगा और मुझे कुछ दे के जाएगा। शायद कुछ बाकी है, उनको मुझे कुछ देना है इस जन्म में। जो मेरे से लेना था वो लेके गए, उनके काम कंप्लीट हो गए, वो सफलता उन्होंने भी देखी है। अब वो मुझे रिटर्न में वही जो कामकाज वो मेरे से लेके गए थे वो देना चाहते हैं, तो वो आएंगे, दे के जाएंगे। मैं उनको कुछ भी नहीं कहूँगी, बस मैं उनको यही कहूँगी कि तुम जैसे आए हो वैसे ही तुम्हारे आगे की लाइफ में तुम आगे बढ़ जाओ। मैं अगले जन्म में अगर रिश्ता रहेगा तो मिलूँगी, नहीं तो तुम मेरे लिए गलत मत सोचो। क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही कह रहा है कि वो चाहते हैं, वो एक्स अभी भी आपको चाहते हैं और आप नाराज़ हो। आप यही सोच रहे हो कि मुझे तुम्हें कुछ देना है, दे दो। पिछले कई दिनों में तुम छीन के जो लेके गए हो, शायद पैसा होगा, धन होगा, प्रॉपर्टी होगी, प्यार भी हो सकता है, सोलमेट का प्यार भी हो सकता है, जो तोड़ के चला गया है, आपके पास से दूर चला गया था। अब उसको आपका प्यार याद आ गया है, तो शायद वो आपके पास में आने के लिए देख रहा है और आप नाराज़ हो, आप नहीं कह रहे हो।
तुम आओ, तुमके दिल का बोझ हल्का करूंगी, पर तुमसे प्यार नहीं करूंगी मैं। ये बातें आपने आपके दिल के ऊपर लिख ली है। बस तुमको जो देना है तुम दे दो, मैं लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि आगे के जन्म में तुम्हें सही सोलमेट चाहिए, तुम्हारी जिंदगी सफल चाहिए। इस जन्म में तुमने ऑब्स्टेकल देखे हैं, तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ में सही नहीं है, और उसके बाद में ही तुमने मुझे प्रपोज किया, मेरी ज़िंदगी खराब की और मेरा धन भी लूट के चले गए हो। मेरा पैसा, धन, प्रॉपर्टी सब कुछ तुम लूट के चले गए हो, क्योंकि इस जन्म में तुम्हारा लाइफ पार्टनर सही न होने से तुमने मेरे साथ में जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं डिवाइन से माफ़ी मांग चुकी हूँ, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि उसको माफ़ कर दो, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया है जाने अनजाने में किया है। मैं उसको गलत नहीं कहना चाहती हूँ, शायद पिछले जन्म का कुछ रिश्ता था और वो लेके गया है, उसी लिए आपको माफ़ी मिल गई है और न्यू पार्टनर की एंट्री आपके ज़िंदगी में हो चुकी है, क्योंकि आपका जो ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, वही प्यार के लिए आप रेडी थे। आप ढूंढ रहे थे मेरे प्यार को, आपके प्यार को ढूंढ रहे थे। सच्चा प्यार मेरा किधर है? वो प्यार मेरे से छीन के चला गया है, वो प्यार मैं पाना चाहती हूँ, मुझे चाहिए, और वही प्यार में अभी आप हो। शायद कोई ना कोई पार्टनर के साथ में आपकी लव सफल है। देखते हैं और मैसेजेस क्या है, लव मैसेजेस। लव मैसेजेस देखेंगे। इंग एंड यांग, देखो लव मैसेजेस में आप दोनों सोलमेट हो, आप और आपके पार्टनर अभी सोलमेट एनर्जी में आ चुके हो, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। अब के बार आपसे कोई धोखा नहीं करेगा। जो एक्स है वो रिटर्न में आएगा और आपको शायद कुछ ना कुछ दे के जाएगा, रिवॉर्ड या गिफ्ट। जो आपसे छीन के चला गया था वो रिटर्न में दे सकता है, आपको कुछ नहीं कहेगा, वो प्यार के लिए प्रपोज नहीं करेगा, पर आपके साथ में जो अभी सोलमेट है, जो पार्टनर है, वो आपके सोलमेट है, आपसे प्यार करते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में वो थे, पिछले कई जन्म से वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, पर अभी आपका प्यार ट्रू लव है, अनकंडीशन लव है, तो आप दोनों सच्चा प्यार कर रहे हो। देखो आपके दिल में कुछ बात ऐसी सीक्रेट है जो आप शेयर नहीं करना चाहते हो, पर आगे जाके शायद अगर आप किसी न किसी को पार्टनर के बारे में कहोगे तो मुश्किलें नहीं आएगी, यही आप रियलाइज करो। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो पार्टनर आपके साथ में थे उनके साथ में आपने धोखा किया नहीं है, पर आपके साथ में धोखा हुआ है, क्योंकि आप दोनों की जो रिलेशनशिप थी वो सबको पता हो गई, सब में बात फैल गई थी कि आप दोनों रिलेशनशिप में हो, लव पार्टनर हो, और इसी वजह से ही कुछ एनिमीज, कुछ एंसिस्टर आपके ऊपर दावपेच लगा रहे थे, थर्ड पार्टी बीच में आ रही थी, और इसी वजह से ही आपके रिलेशनशिप टूट गई है। अभी जो पार्टनर आपके साथ में है उसको आपने सीक्रेट रखा है। जो लविंग पार्टनर आपके साथ में है सोलमेट कनेक्शन में, उसको आपने सीक्रेट रखा है, किसी को आप शेयर करना चाहते हो, और फिर आप डरते हो कि पास्ट लाइफ में जो कुछ भी धोखा मेरे साथ में हुआ है वो अभी न हो, इसलिए वो सीक्रेट आप मेंटेनेंस करते हुए नजर आ रहे हो।
देखो सोलमेट की एनर्जी आई है, मतलब सोलमेट आपके साथ में है, जो अभी के पार्टनर आपके साथ में है, आपको प्यार करते हुए देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे हैं कि आपको प्यार कर रहे हैं, और वो आपके सोलमेट है। कमिटमेंट आपने किया नहीं था, कमिटमेंट ये आपके भगवान के घर से आया हुआ था। आप नहीं चाहते थे कि मेरा एक्स मुझे तोड़ के चला गया है, मुझे छोड़ के चला गया है, अब मैं प्यार में इंटरफेयर नहीं करूँगी, किसी के साथ में प्यार नहीं करूँगी। जो मेरी लव लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, वो लव लाइफ ऐसे ही मैं अपने दिल में रखूँगी और मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ती हुई जाऊँगी। मुझे किसी के साथ में रहना नहीं है, और लव लाइफ में मुझे फिर से इंटरफेयर नहीं करना है। मतलब किसी के साथ में आप प्यार करना नहीं चाहते थे। जो प्यार आपका टूट गया है, वो टूटा हुआ प्यार ही आप दिल में छुपाते हुए यहाँ तक आ गए हो। पर जो प्यार अभी आपको मिल रहा है किसी पार्टनर के तरफ से, वो आपके सोलमेट है, और वो प्यार आप लेना नहीं चाहते थे। कमिटमेंट आपने नहीं किया, सिर्फ आपके दिल के ऊपर जो बोझ था, जो बर्डन था, वो डिवाइन ने चेक किया है। डिवाइन आपके साथ में है, एंजल्स आपके साथ में है, इसलिए डिवाइन ने वो चेक किया है, और इसी वजह से ही वो जो कनेक्शन है, वो कनेक्शन है डिवाइन पार्टनर ने आपको दे दिया है। आप नहीं चाहते थे लव लाइफ के लिए, पर कमिटमेंट आपके पार्टनर ने दिया, और यही कहा है कि मैं भी भगवान के घर से आया हुआ फरिश्ता हूँ, और तुमको मुझसे प्यार करना होगा, क्योंकि इस बात के लिए मुझे राजी किया गया है मेरे देवी देवता ने और मेरे एंजल्स ने, कि मैं तुमसे प्यार करूं और तुम्हारे साथ में ज़िंदगी भर रिलेशनशिप में रहूं। और वो भी मतलब वो फरिश्ता ही है। आप सोचते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ मिरेकल मेरे ज़िंदगी में, लव लाइफ मेरी ज़िंदगी से चली गई थी, वो फिर से मुझे लेनी पड़ी। यही एक सीक्रेट मेंटेनेंस आपने किया है। जो लाइफ की सिचुएशन है वो सेट हो गई है, वो फरिश्ता ही समझो आप, वो लव लाइफ में फरिश्ता समझो, क्योंकि वो डिवाइन ने आपको दिया है, एंजल्स ने आपको सौंपा है, और आप उसके साथ में अभी खुशनसीब नज़र आ रहे हो। कमिटमेंट आपने नहीं दिया है, उन्होंने ही दिया है, क्योंकि उनको कहा गया है, डिवाइन के फरिश्तों ने उनको कहा गया है कि उनके साथ में प्यार से आपको रहना है, रोमांस करना है, और 4 बातें उनके साथ में तुमको ऐसी कहनी है जिसके वजह से वो खुश रहे, क्योंकि आपकी खुशी आपके एंजल्स देखना चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। आपको कुछ देना चाहते हैं, और वही आप लेने के लिए रेडी हो। शायद उन्होंने आपका प्यार आपको दे दिया है और आपने वो ले लिया है। देखो आप स्पिरिचुअल हो सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन में ही वो पार्टनर आपसे मिल चुके हैं। आप भी स्पिरिचुअल हो, भगवान को मानते हो, एंजल्स आपके साथ में है, और पिछले जन्म से आप कुछ न कुछ इस जन्म में आप लेके आए हो, ये आपको पता है। और इसी वजह से ही एक्स की ज़िंदगी आपके लाइफ में आके चली गई है, और अभी न्यू पार्टनर की एनर्जी भी आपको दिखाई दे रही है। कमिटमेंट
मतलब अगर आपको अभी भी किसी से प्यार नहीं है और एक्स के लिए भी आप सोच नहीं हो, तो आने वाले ज़िंदगी में शायद कोई पार्टनर की एंट्री आपके लाइफ में होगी और वो खुद कमिटमेंट आपको देंगे, अगर नहीं है तो। क्योंकि सीक्रेट मेंटेनेंस आप कर रहे हो, शायद लव लाइफ में सफलता आप ले चुके हो, या लव लाइफ को भी आप देख रहे हो कि कोई ना कोई पार्टनर मेरी ज़िंदगी में आ गया तो मैं उसके साथ में शादी करूँगी, लव करूँगी, प्यार करूँगी, मोहब्बत करूँगी। ऐसा कुछ सीक्रेट मेंटेनेंस आप करते हुए जा रहे हो। डिवाइन मैस्कुलिन, मतलब मैसेजेस के ऊपर मैसेजेस है, बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं आपके लिए। डिवाइन मैस्कुलिन जो आपके साथ में अभी जुड़ चुके हैं, आप अगर ट्रू लव करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो अभी जो पार्टनर आपके साथ में रिलेशनशिप में है उनसे प्यार का नाटक मत करो, बस मैसेजेस को अचीव करो। क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस है जो वो देना चाहते हैं। देखते हैं उनके मैसेजेस, अभी जो पार्टनर है उनके मैसेजेस क्या है वो देखेंगे हम। आपके पार्टनर के बहुत सारे मैसेजेस है। सेल्फ रिस्पेक्ट, देखो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कब से आई लव यू कहना चाहता हूँ, पर तुम मेरी एक नहीं सुनते हो, बस अपने काम में बिजी होते हो और मुझे लेट गो करते हो। मतलब ऐसी बातें वो अभी सोच रहे हैं जो अभी आपके लाइफ में है, आपके ज़िंदगी में इंटरफेयर हो चुके हैं, जिन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है उनके दिल में वही बात चल रही है। इमोशनली फ्रीडम, देखो फ्रीडम से आपके साथ में रहना चाहते हैं, कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारा प्यार इस टाइम में वो करने वाले हैं। रीयूनियन के लिए वो देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, आपके साथ रीयूनियन के लिए रेडी है। आप उनका गुड लक हो। वो सोच रहे हैं कि जब से तुम मिली हो तब से मेरे पास में इनकम, पैसा, प्यार सब कुछ मुझे मिलता ही जा रहा है, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्योंकि देखो आप दोनों मिल रहे हो और बिछड़ रहे हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस होगा। करियर में आप दोनों इतने बिजी हो कि आप दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए तड़पते जा रहे हो, पर बात करने के लिए चांसेस नहीं है। इसलिए आप दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते जा रहे हो। रीयूनियन के लिए आप चेक कर रहे हो। देखो खुद को आप मिरर मत करो। आप अगर खुद को मिरर करोगे तो आपके लाइफ में सच्चा प्यार, ट्रू लव फिर से चला भी जा सकता है। मतलब आप सोचते हो मैं प्यार करूं या ना करूं, मैं उनसे बात करूं या ना करूं, या मैं रोमांस करना चाहती हूं पर कहीं मेरी बदनामी तो नहीं होगी। पास्ट लाइफ में जो एक्स के साथ में मेरा रिलेशन था वो पल भर में ख़राब हो गया और हम टूट के बिखर गए। वो इमोशनली पल मैं भूल चुकी हूँ। अब मेरी ज़िंदगी में फिर से वो इंटरफेयर कर दिया तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरा करियर, नाम फेम खराब हो जाएगा। ऐसी कुछ बातें आपके दिल में हैं तो उस बातों को आप लेट गो करो। मिरर में आप देखो और आप नॉलेजेबल बन गए हो। प्यार करना चाहते हो तो प्यार करो, सक्सेस आपको मिलेगी। आपके साथ में धोखा इस टाइम में नहीं होगा।
देखो, आपको लग रहा है कि वो पार्टनर शायद सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए मेरे पास में आया है, तो आप इस बातों को लेट गो करो। सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, वो आपसे एज में बड़ा हो सकता है या आप उनसे एज में बड़े हो सकते हो। एज में कुछ ऐसा डिफरेंस दिख रहा है जो ज़्यादा एज है, और आपको यही पता है कि इतना ज़्यादा एज, इतना हमारे दोनों के बीच में एज का डिफरेंस है, फिर ये पार्टनर मुझे कमिटमेंट क्यों दिया है, मुझे प्रपोज क्यों किया है। शायद सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए उसने मेरे साथ में प्रपोज किया है और मुझे कमिटमेंट दिया है। ट्रू लव वो करना नहीं चाहता है। थोड़े दिन का प्यार भी हो सकता है, ये प्यार होगा और नाराज़गी मुझे मिलेगी। मतलब ऐसे कुछ बातें आप दोनों, आपके बीच में है। इसलिए डिवाइन यही कहना चाहता है कि सेक्सुअल अटैचमेंट के लिए वो आपके पास में नहीं आया है, वो आपका सोलमेट है। और आप मिरर करते हो और मिरर करके कुछ न कुछ दिल में सोचते हो, और यही सोच के वजह से शायद आप गिल्टी फील करोगे बाद में। देखो, अगर इस बातों को आप मैनिफेस्ट करोगे कि प्यार, अनकंडीशन प्यार, ट्रू लव वो मुझसे करना चाहता है, तो मैं जिंदगी भर उसके साथ में रहूंगी, इस बातों को आपको मैनिफेस्ट करना है, तो वही प्यार आपको मिलेगा, वही रोमांस आपको मिलेगा, और वही जो पुराने दिनों में आपने उनका प्यार देखा था, वही प्यार आपको मिलने वाला है। आपको मैनिफेस्ट करना है। अगर आप गलत बातों को मैनिफेस्ट करोगे तो गलतियां आपसे होगी इस बार में, और उसका इल्ज़ाम भी आपके ऊपर लग सकता है। इसलिए आप गलत मत बनिए। कुछ गलत इंफॉर्मेशन आपके लविंग पार्टनर के ऊपर मत डालिए। द रेनबो रिवर, देखो, आप सोचते हो कि मैं सही हूँ, गलत नहीं हूँ, तो आपके पार्टनर आपके साथ में है। धन की बरसात होगी और आपका रोमांस, प्यार भी आगे बढ़ेगा। लव लाइफ आपकी सफल होगी। द डिवाइन फेमिनल, आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में प्यार मुझे मिलेगा या नहीं, तो वो प्यार आपको डिवाइन ने दे दिया है। आप उसका इस्तेमाल मत करो, उनको गलती में मत लेके चलो, उनसे प्यार करो ताकि आपकी ग्रोथ बढ़े और आपको सक्सेस ही मिले, क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन है। और डिवाइन कनेक्शन के साथ में आप कुछ भी गलतियां मत करो। देखो, कुछ ऐसी बातें हैं, ये जो साइन है हम देखेंगे किस किस को रेजोनेट हो गई है। ये जो रीडिंग है कौन से नाम राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी देखेंगे। देखते हैं नाम राशि किस किस को ये रीडिंग रेजोनेट होगी। जे क्यू आया है। देखो, जे नंबर के जो लोग हैं उनको ये रीडिंग रेजोनेट होगी। क्यू पी सी, जे क्यू पी सी, जिनकी नाम राशि है जे क्यू पी सी, ऐसे कुछ लोग हैं। उनके लिए रेजोनेट होगी एम आर जे, एम आर जे,
इन लोगों के लिए भी ये रीडिंग रेजोनेट होगी। एक्स भी दिखाई दे रहा है। एस है। देखो मेरी नजर जिसके ऊपर गिर रही है, मैं उन नाम राशियों के नाम ले रही हूँ। एस वालों के लिए रीडिंग रेजोनेट होगी, बी वालों के लिए रेजोनेट होगी, देखते हैं। और लव मैसेजेस मुझे डाउनलोड हो रहे हैं आपके लिए। लव मैसेजेस क्या है? लव मैसेज में देखो, आपके लिए मेरा प्यार और जुनून हर दिन घंटे मिनट और पल में बढ़ रहा है। मुझे तुमसे प्यार है। देखो लव मैसेज है, आपके लिए मेरा प्यार और जुनून हर दिन घंटे मिनट और पल में बढ़ रहे हैं। मुझे तुमसे प्यार है। शायद आपके पार्टनर के तरफ से ये मैसेज है आपके लिए। घंटे घंटे में वो आपका प्यार देख रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। प्यार है मुझे तुमसे, दोस्ती निभाते आगे लेके जाते हो। प्यार है हमें आपसे, तुम भुलाने के लिए रेडी हो। मतलब आप प्यार करते हो, दोस्ती निभाने के लिए रेडी होते हो। मतलब सच्चा ट्रू लव अभी आप नहीं दिखा रहे हो। जैसे मानो आपके पार्टनर आपसे दोस्ती कर रहे हैं। प्यार बहुत दूर की चीज है। मतलब जो प्यार मैंने तुमसे किया है वो शायद कल के दिन तुम भूल जाओगी और दोस्ती का नाम दे दोगी इस प्यार को। ऐसा आपके पार्टनर कह रहे हैं। मतलब आप रोमांस करो, प्यार करो, लव करो, वो रास्ता देख रहे हैं आपका। कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। देखिए आपके एक्स के लिए ये मैसेज नहीं है, जो आपके न्यू पार्टनर है उनके लिए मैसेज है। देखो एक गाना है जो हिंदी गाना है, शायद विनोद खन्ना का गाना है। वो गाना इसमें आया है, जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं तो भगवान आपकी उंगली पकड़ने के लिए किसी न किसी को ज़रूर भेजते हैं। सॉरी ये गाना नहीं है, मुझे लगा गाना है। जब कोई आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ जाते हैं, मतलब आपको कहा गया है कि एक्स आपका साथ छोड़ गए हैं और आपका हाथ भी छोड़ गए हैं, जिसे आपने अनकंडीशन लव किया है। तो भगवान ने आपकी उंगली पकड़ के आपके लिए किसी न किसी पार्टनर को जरूर भेजा है। उनको आप प्यार करो, वो प्यार के हकदार है। अभी इस टाइम में आपका प्यार उनको चाहिए, ऐसा वो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। मतलब फरिश्ते आपको यही कहना चाहते हैं। जिसने जो आप हाथ छोड़ा है उसको आप छोड़ दो, अभी के प्यार के लिए सोचो। दीपक बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही उसका परिचय देता है। दीपक जो है बोलता नहीं है, उसका प्रकाश जो है परिचय देता है। प्रकाश का मतलब जो ज्योत होती है वो छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी बहुत ज़्यादा हिलती है तो कभी स्थिरता पकड़ती है ना। तो वो परिचय देती है, वो बोलती है क्या नहीं। इसी तरह अपने बारे में कुछ ना कहो, ऐसे ही आपके बारे में आप कुछ मत कहो। बस अच्छे कर्म करते रहो, वही आपका परिचय होगा। मतलब आपको कुछ नहीं कहना है, आपको ये साबित नहीं करना है
कि आपने कितना प्यार किया है, कितना कष्ट उठाया है सच्चे प्यार के लिए, जो आप जन्म जन्म से ढूंढते आ रहे हो सच्चा प्यार के लिए। और सच्चे प्यार के लिए आप बर्बाद भी हो गए हो। मतलब धन के लिए आप लालची नहीं हो, पर आपसे कुछ गलतियां ऐसी हो गई है जिसके वजह से आपका धन चला गया है, सक्सेस ही चली गई है और आप कहीं के नहीं रहे पास लाइफ में। तो आपको दीपक, जो दीपक होता है वो बोल नहीं रहा है, आपके दिल की आवाज़ भगवान सुन रहे हैं और भगवान तक वो बात पहुंच गई है कि आप सच्चे साथी के तलाश में हो। तो वो ट्रू लव, अनकंडीशन लव अभी आपको मिल गया है। बस अपने कर्म करो, आपके कर्म करते रहो, आपका परिचय खुद ब खुद भगवान देंगे। मतलब भगवान आपके साथ में है। थैंक यू। देखो कितने अच्छे मैसेजेस है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू वेरी मच। तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारी प्रशंसा करें, तो पहले तुम दूसरों की प्रशंसा करना सीखो। देखो आपको लगता है कि मैंने इतना वर्क किया है, काम किया है, मुश्किल समय जो है मेरा बीता चला गया है, अब मुझे बहुत सारा प्यार चाहिए, रोमांस चाहिए, मेरे साथ में मुझे ऐसी शक्तियाँ चाहिए जो मेरी प्रशंसा करे। तो वो प्रशंसा होगी, पर आपको भी थोड़ा दूसरों के लिए अच्छे कर्म करने हैं। कुछ कर्म अभी बाकी है, कुछ कर्म अभी बाकी है जो आपको करने हैं, वो आप करते रहो। खुद ब खुद आपको फल मिलता रहेगा और आपका प्यार भी आपको मिलेगा। बहुत सारे मैसेजेस डाउनलोड हो रहे हैं। भगवान हमसे जो भी होते हैं, भगवान हमसे जो भी होते हैं उसे हमें 2 गुना वापस करते हैं। सॉरी, भगवान हमसे जो भी लेते हैं, भगवान हमसे जो भी लेते हैं उसे हमें 2 गुना वापस करते हैं। मतलब आप सोच रहे हो कि भगवान ने मेरे से कुछ लिया है ना। मतलब जो एक्स पास्ट लाइफ में आपके साथ में था, उसके साथ में आपको बहुत धन के लॉसेस हुए, बहुत व्यापार में हानि हुआ है, तो शायद वो लूट के चला गया है। तो अभी उसका 2 गुना हिस्सा आपको मिलेगा। मतलब उस पार्टनर के साथ में लॉसेस हुए, आपने अनकंडीशन लव किया और वो पार्टनर के साथ में लॉसेस हो गए, पर अभी जो पार्टनर आपके ज़िंदगी में इंटरफेयर कर चुका है, आपके साथ में है, उस पार्टनर के साथ में आप सच्चा प्यार करो, अनकंडीशन लव करो। जो आपकी धन हानि उस टाइम में हुई है उसके साथ में 2 गुना भगवान आपको वापस करने वाला है वही धन। देखो कितना गुड लक लेके आया है। मतलब जितनी भी हानि आपने पास्ट लाइफ में देखी है, जो अपॉर्चुनिटी को आपने गंवाया है, उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अभी इस जन्म में, इस टाइम में, प्रेजेंट लाइफ में आपको मिलेगी। बस अभी के पार्टनर को आप गलत मत समझो और ये मत कहो कि हमारे ज़िंदगी में कुछ हानि हो गई है। बस इतना कहो कि मुझे मिलता ही जा रहा है, मैं लेती ही रहूँगी, दूरी ना रहे कोई। आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊँ, तुम मुझ में समा जाओ। देखो कुछ सॉन्ग है, हिंदी सॉन्ग, जो मैंने अभी कहा था वो नहीं था, पर ये सॉन्ग आया है। आपके दिल में वही बात है कि जो दूरियां है, शायद लॉन्ग डिस्टेंस में है आप दोनों,
दूरी ना रहो कोई, आज इतने करीब आओ, मैं तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। मतलब आप दोनों रोमांस करने के मूड में हो, तो रोमांस अभी आने वाले दिनों में आप दोनों का होगा। आप दोनों मिलोगे, रीयूनियन होगा और प्यार आपका सफल रहेगा। जो मिला उसका शुक्र करो और जो नहीं मिला उसका सब्र करो। मतलब अभी जो मिला है आपको, आपका पार्टनर मिला है, आपके पार्टनर का ट्रू लव मिला है, आपके दिल में जो सच्चा प्यार आप चाहते थे, वो दिल की हालत अभी इम्प्रूवमेंट आपको मिल गया है। जो मिला है उसका शुक्र मानो, जो नहीं मिला है उसको सब्र करो। सब्र करोगे तो मीठा फल आपको खाने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो डाउनलोड हो रहे हैं। अगर आपको रेजोनेट हो गए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि हम आपके लिए और कुछ रीडिंग्स लेके आएंगे और कल के दिन फिर से एक नई रीडिंग आपके लिए मैसेजेस लेके आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो गई है तो कमेंट करते रहे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू।